Hello everyone, welcome to my channel EduSphere. In this video, I would like to discuss about your class 10 mathematics chapter 2, that is polynomial, and here I will explain your exercise 2.2. Let's start with the first question here. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. तो नीचे आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया गया है, उसका आपको जीरोस निकालना है और आपको वेरीफाई भी करना है किसके बीच में, बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आपको वेरीफाई भी करना है। ओके, चलिए सब नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो आपको कैसे अरेंज करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, ओके, एंड देन द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको यहाँ पर लिखना होगा। कितना है, ये है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 8 आपको दिया गया है। ओके, तो इसका क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसका जीरोस निकलना है। तो कैसे निकलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स, दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड द कांस्टेंट टर्म आपको मल्टीप्लाई करना है और जो मिलता है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। 1 इंटू माइनस 8 करने से यहाँ पर कॉर्नर पे हम लिखते हैं 1 इंटू माइनस 8 करने से कितना मिलेगा, माइनस 8 मिलेगा। ओके, ये वैल्यू जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या आ जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है नीचे आपको एज इट इज़ इसको लेके आना है। ओके, अभी जो मिडिल टर्म है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यानी 2x है, ये 2x को आपको स्प्लिट करना है और दो पार्ट में लिखना है इसको। ओके, ये जो 2x है इसको आपको कितना पार्ट में लिखना है, दो पार्ट में लिखना है, मतलब यहाँ पर दो नंबर्स लिखना है। ओके, दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है और दो पार्ट में लिखना है। लेकिन दो पार्ट में लिखने से कोई भी नंबर यहाँ पर लिखने से नहीं होगा। ओके, यहाँ पर जो दो नंबर आपको लिखना है, ये लिखने का कुछ रूल्स है, दो रूल्स आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। फर्स्ट रूल यहाँ पर आपको क्या फॉलो करना होगा, यहाँ पर जो दो नंबर आपको लिखना है, इन दो नंबर को आपको मल्टीप्लाई करने से, क्या मल्टीप्लाई करने से कितना मिलना होगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके रखा है -8, मतलब -8 आपको मिलना है। ओके, जो दो नंबर नया वाला नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना मिलना होगा, -8 मिलना होगा। और सेकेंड रूल ये है कि इसको सब्सट्रैक्ट करने से आपको क्या मिलना होगा, ये -2x मिलना होगा। ओके, जो नया वाला यहाँ पर दो नंबर लिखना है, ओके, आपको लिखना है, वो लिखने का रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल्स है दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था -8, तो आपको -8 मिलना है और सब्सट्रैक्ट करने से -2x मिलना है। ओके, तो दो नंबर क्या है, ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट टू नंबर। इफ़ यू subtract you will get -2x and if you multiply you will get -8. Then what are the two numbers? So if you don't know directly what you can do, आप यहाँ पर फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो 8 को फैक्टराइज करने से, 2 से फैक्टराइज करने से ये 4 टाइम जाएगा। देखो आपको दो नंबर मिल गया है, 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 होता है, और 4 माइनस 2 आपको ये 2x भी मिल जाएगा। तो एक नंबर क्या है आपका यहाँ पर लिखना है, -4x लिखना है और +2x करना है। देखिए -4x + 2x कितना हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, और यहाँ पर -4 इंटू 2 करने से कितना मिलेगा, -8 भी मिल जाएगा। ओके, और बचा हुआ क्या है, -8 है, तो यहाँ पर आपको -8 लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो फर्स्ट दो डिजिट है, तो इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। ओके, तो इन दो में से आपको क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर 4x है, तो इन दोनों में से
आपको कॉमन क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन आपको सिर्फ x कॉमन होगा। ओके, क्योंकि इसके पास नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 4x है, यहाँ पर सिर्फ 1x है और ये एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या कॉमन आ जाएगा, आपका x कॉमन आ जाएगा। ओके, कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है, ये फर्स्ट ब्रैकेट आपको यहाँ पर देना है। ओके, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लिया, ओके, एक्स स्क्वायर में से x को लिखा, तो x इंटू क्या करने से आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो x इंटू एक्स करने से आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस आपको यहाँ पर लेके आना है। ओके, तो x इंटू क्या करने से आपको 4x मिल जाएगा, तो x इंटू 4 करने से आपको क्या मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा। ओके, then similarly here you can see here plus, so what will came here as a common, so if you see here 2x and here 8, so 2 and 8 there is a common factor, that is what, 2, so 2 will come common. Okay, and x will not come common this time because here x is not available. Okay, only 8, that means 2 and 8 what will come common, 2 will come as a common. ओके, देन आपको यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट देना है, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा आपको 2x, तो माइनस है तो यहाँ पर लेके आना है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 8। ओके, तो इसको आपको अरेंज करना है। अभी अरेंज कैसे करना है, यहाँ पर x है और प्लस 2 है, तो x प्लस 2 आपको यहाँ पर लिखना है और ये दोनों कॉमन में से आपको एक बार ही लिखना है, x माइनस 4 लिखना है। तो ये आपका जो है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, x प्लस 2 इंटू क्या मिला, x माइनस 4 मिल गया है। ओके, तो इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में कैसे अरेंज करना है, तो ऐसा करके अरेंज करना है। ओके, द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विल बी जीरोस व्हेन आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कितना मिल जाएगा, ये x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 है तो साइड चेंज होने से क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर माइनस 4 है तो साइड चेंज होने से क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पर लिखना है देयरफॉर द जीरोस आर माइनस 2 एंड 4। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपको आता है क्या, वेरिफिकेशन। सो आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन भी करना है। ओके, सो लेट्स वेरीफाई हियर। सो वेरिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है क्या, सम ऑफ जीरोस करना है। ओके, सो लेट राइट हियर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हियर -2 and plus 4 is equal to, if you simplify here you will get how much, you will get here 2. Okay, that is equal to what, minus the coefficient of x square, sorry, minus coefficient of x divided by coefficient of x square. so ये नेक्स्ट वेरिफिकेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको क्या करना है, इस बार आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 4 करने से आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -8, और ये -8 क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म। ओके, सो यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। ओके, तो ये आपको क्या है, फाइनल आंसर आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सब नंबर 2, यहाँ पर दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो आपको अरेंज करना है वी हैव, बाद में आपको जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये आपको लिखना है। ओके, अभी इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है और इसका जीरोस निकलना है। कैसे जीरोस निकलना है, ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इन डिटेल्स में डिस्क्राइब किया। ओके, आपको क्या करना है, द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके आपको याद रखना है। तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 4 इंटू 1 कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यहाँ पर हम कॉर्नर में इसको लिख के रखते हैं, 4 इंटू 1 कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये जो 4s स्क्वायर है इसको आपको एज इट इज़ नीचे लेके आना है, और यहाँ पर जो मिडिल में जो कोफिशिएंट ऑफ s यहाँ पर आपको दिया गया है इसको क्या करना है,
ऑलरेडी हमने सीखा है, इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में। ओके, दो पार्ट में स्प्लिट करना है और जो दो पार्ट आपको मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करने से। ओके, यहाँ पर आपको दो रूल्स फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या है, जो दो पार्ट आपको मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करने से आपको यहाँ पर 4 मिलना होगा और ऐड करने से आपको 4s, ये जो यहाँ पर दिया गया है इसको मिलना होगा। ओके, ऐड करने से आपको 4s मिलना होगा और मल्टीप्लाई करने से आपको 4s² मिलना होगा। तो आपका दो नंबर क्या होगा, तो इसको स्प्लिट करने से दो नंबर अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने से देखो 2 से 2 टाइम जाएगा। देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, करेक्ट है। और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। तो दो नंबर्स क्या मिला, 2 और 2। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है -2s, अगेन -2s। देखो यहाँ पर -2s क्या है, -4s है और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, तो करेक्ट है। उसके बाद जो बचा हुआ है +1 उसको आपको नीचे लेके आना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपका कॉमन लेना है इन दोनों में से। ओके, फर्स्ट दो टर्म में से आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको कितना कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो आपको 2 लिखना है। बाद में यहाँ पर है s², यहाँ पर s है, तो कितना कॉमन होगा, यहाँ पर होगा s, मतलब 2s कॉमन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट देना है। तो ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, देखो ये 2s है, 2s इंटू कितना करने से 4s² मिल जाएगा। तो 2s इंटू 2s करने से आपको कितना मिल जाएगा, 4s² मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, s इंटू s हो जाएगा s²। तो बाद में क्या है, माइनस है, तो माइनस आपको यहाँ पर लेके आना है। तो यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 2s है, तो यहाँ पर कितना देने से, कितना मल्टीप्लाई करने से 2s हो जाएगा। तो 2s के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से आपको कितना मिलेगा, 2s मिल जाएगा। ओके, बाद में फिर से आपको इन दोनों में से, ओके, इन दो टर्म में से आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो कॉमन अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 ऑलवेज कॉमन है। ओके, तो आपको 1 कॉमन लेना है। तो 1 इंटू कितना, 2s हो जाएगा, 1 इंटू 2s आपका हो जाएगा 2s। फिर से यहाँ पर प्लस है लेकिन आपको माइनस लेना है क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू कितना, 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो 2s है और -1 है लिखना है। ओके, 2s -1 ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर से ब्रैकेट देके यहाँ पर जो कॉमन टर्म है क्या है, ये 2s -1 है। तो दोनों में से आपको क्या हो जाएगा, 2s -1, 2s -1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको लिखना है हैंस द वैल्यू ऑफ s² -4s + 1 विल बी 0 व्हेन ईदर 2s -1 = 0 और अगेन 2s -1 = 0। ओके, सो इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करने से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2s = यहाँ पर आपका -1 है तो साइड चेंज करने से हो जाएगा +1। तो यहाँ पर आपको s = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन है, साइन चेंज हो जाए क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिमिलरली आपको सॉल्व करना है, 2s = 1 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो साइड चेंज करने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2। तो दो जीरोस आपको मिला है, दोनों क्या है, 1/2 एंड 1/2। ओके, देयरफॉर द जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। ओके, तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आपका जीरोस यहाँ पर मिल गया है तो आपको अभी क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आपको लिखना है वेरिफिकेशन। ओके, सो वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, पहले आपको सम ऑफ जीरोस करना है और नेक्स्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस चेक करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर सम मतलब क्या है, आपको प्लस करना है। ओके, ऐड करना है, तो 1/2 + 1/2 करना है। ओके,
चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। तो 1 + 1 यहाँ पर आपको आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करने से कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 1 जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 आपको कैसे मिलेगा, कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर करने से आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या है, करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, s बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ओके, और नेक्स्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 इंटू 1/2 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला 1/4 मिला। तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म। ओके, कांस्टेंट टर्म बाय क्या है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर वेरिफिकेशन भी आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब नंबर 3। ओके, सब नंबर 3 और सब नंबर 6 ये दो क्वेश्चन क्या है, एज इट इज़ सिमिलर लाइक सब नंबर 1 एंड सब नंबर 2। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये दो क्वेश्चन को आप खुद से सिंप्लीफाई करो और इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, अगर कोई भी डाउट है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, then I will solve next question number 4 here. The quadratic polynomial given here what, 4u square plus 8u. So you have to write we have, then write the quadratic polynomial, that is 4u square plus 8u they have given to you. So here constant term has not given, so no need to multiply with the coefficient of u square and the constant term, no need to multiply here. So you can take direct common here. So if you see here 4 is given and here 8 is given. Okay, so between 4 and 8 what is common, so common will come 4. Okay, and then here also given u square and u, so u will come common. Okay, so 4u is common. Now 4u into how much will be your 4u square, so 4u into u will be your 4u square, and then plus 4u into how much will be your 8u, so 4u into 2 will be your what, 8u. Okay, so you have to write here now, hence 4u square plus 8u will be zeros when 4u equal to 0 or u plus 2 equal to 0. सो आपको अरेंज करना है, हैंस द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8 विल बी 0 व्हेन ईदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, यहाँ पर u इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0/4 मिल जाएगा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने से u इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, और इस साइड में आपको सिंप्लीफाई करने से तो u इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये आपका +2 है, साइड चेंज होने से क्या होगा -2। तो आपका जीरोस मिल गया। जीरोस क्या है, एक है 0 और एक है -2। तो आपको लिखना है देयरफॉर द जीरोस आर 0 एंड -2। ओके, तो आपका जीरोस यहाँ पर मिल गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन पार्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है। ओके, सो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या करना है, ये दो जीरो को आपको ऐड करना है, 0 प्लस क्या है -2। तो इसको करने से आपको क्या मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से आपको -2 मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका है कोफिशिएंट। ओके, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u y कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट वेरिफिकेशन आपको क्या करना है, आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने से क्या होगा, 0 इंटू आपको -2 करने से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, और ये इक्वल टू आपको क्या है, ये इक्वल टू आपका है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हियर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with a given numbers as the sum and product of the zeros respectively। तो नीचे आपका क्या है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये सम ऑफ जीरोस दिया गया है, और जो सेकंड वैल्यू दिया गया है ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको बोला गया है। ओके, तो आपको कैसे अरेंज करना है, तो पहले आपको लिखना है वी हैव, नहीं तो आप गिवन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वी हैव यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो पहले वाला वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ जीरो, कितना है 1/4, 1/4 है, तो आपको लिखना है ये सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट कौन सा वैल्यू दिया गया है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट में आपको लिखना है ये जो है फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना होगा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, कि इन द ब्रैकेट आपको लिखना है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको वैल्यू को पुट करना है, k² आपको एज इट इज़ नीचे लेके आना है। ओके, कि नेक्स्ट क्या है, x² भी आपको एज इट इज़ नीचे लेके आना है, माइनस यहाँ पर सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस वैल्यू कितना है, यहाँ पर आपको दिया गया है 1/4, तो आपको 1/4 आपको लिखना है, एंड देन x आपको दिया गया है। ओके, प्लस क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना है -1, तो आपको -1 लिखना है। ओके, बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर k का वैल्यू आपको लेना है। ओके, k का वैल्यू आपको कितना लेना है, यहाँ पर जो LCM मिलेगा। ओके, यहाँ पर जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें देखा जाए तो LCM कितना है, 4 है, तो इसका मतलब k का वैल्यू कितना लेना होगा, 4 लेना होगा। ओके, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 लेना है आपको यहाँ पर। तो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, 4 इंटू आपको क्या करना है, x² एज इट इज़ लेके आना है, माइनस 1/4 x आपको लेके आना है, और -1 आपको लेके आना है। ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 इंटू x² क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है 1x, मतलब x आपको लिखना है यहाँ पर। तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, आपको -4 मिल जाएगा। तो ये जो है आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया गया है। ओके, सम ऑफ जीरोस कितना आपको दिया गया है, सम ऑफ जीरोस आपको दिया गया है यहाँ पर √2, तो यहाँ पर आपको √2 लिखना है। ओके, सम ऑफ जीरोस के जगह पे क्या लिखना है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, ये आपका 1/3 दिया गया है। ओके, तो फॉर्मूला आपका सेम टू सेम रहेगा। तो k आपको एज इट इज़ नीचे लेके आना है, और x² आपको सेम टू सेम रखना है, माइनस सम ऑफ जीरोस यहाँ पर कितना है, √2 है, तो √2 आपको लेके आना है। ओके, और x देना है, प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, तो 1/3 लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, k का वैल्यू लेना है। k का वैल्यू कितना लेना है आपको, LCM, यहाँ पर LCM कितना होगा, 3 होगा, तो k इक्वल टू 3 लेना है। अभी k का वैल्यू पुट कर देना है, 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका, x² आपको लेके आना है, माइनस √2x आपको लिखना है, प्लस 1/3 आपको लिखना है। ओके, तो अभी मल्टीप्लाई कर देना है, 3 इंटू x² क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, एंड -3 इंटू √2 हो जाएगा 3√2x, और प्लस यहाँ पर 3 और 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, और 1 रहेगा। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट में भी आपको क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया गया है। ओके, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरोस आपको दिया गया है यहाँ पर 0। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है कितना, √5। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू लिखो कितना, 0 लिखो यहाँ पर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू लिखो √5। ओके, तो सिमिलरली आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। ओके, तो के आपको सेम टू सेम लेके आना है, और जो एक्स स्क्वायर है इसको भी लेके आना है, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है आपका, 0 है। ओके, तो 0 इंटू एक्स कर देना है, प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, √5 आपको लेना है। ओके, तो यहाँ पर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम है 1, तो के इक्वल टू क्या करना है आपको, 1 लेना है। ओके, के का वैल्यू अगर 1 पुट किया जाए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखो, और 0 इंटू एक्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस √5 है। ओके, तो प्लस √5 आपको लेना है, और 1 से मल्टीप्लाई करने से आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके, ऐसा करके आपको सिंप्लीफाई करना है। नीचे जो बाकी 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बचा हुआ है, ये आपको खुद से सिंप्लीफाई करना है, और कुछ डाउट है तो कमेंट में आपको लिखना है। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द फ्रेंड। थैंक यू।